नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरपत और आज हम करने वाले हैं 2023 इतिहास का 2023 का इतिहास का पेपर पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का आपका 2021 में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ये बात याद रखना। तो शुरू करते हैं। ये बात याद रखना कि हमने एक सीरीज PYQ सीरीज स्टार्ट की है जो 2013 से पेपर एनालिसिस शुरू किया है और 2025 तक के पेपर एनालिसिस करेंगे हम। ठीक, तो शुरू करते हैं। अभी थोड़ा देखो, ये चेंजिंग आया है, देखो ये इस प्रकार के आने लगे हैं 2021 से ऐसे आने लगे। ठीक, चले आगे चलते। अब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। ये देखो ऊपर ऐसे लिखे हुए हैं, फिर ये देखो ये इस प्रकार। आप देखो चेंज हुए खंड, देखो खंड किस प्रकार चेंज हुए। देखो ये खंड में देखो 1 से 10 तक, उसके बाद 2 से 11 तक। एक प्रश्न में पहले प्रश्न में कितने होंगे? 10 प्रश्न। उसके बाद दूसरे प्रश्न में दूसरे प्रश्न से 11 प्रश्न तक देखो ये देखो इस प्रकार। तो देखो ये सभी प्रश्न खंड में किस प्रकार के? 1 अंक के। ठीक, टोटल हुए 20 अंक सभी, मतलब देख लो कुल प्रश्न भी मतलब 1 अंक की हैं। खंड ब की बात करें तो 12 से 19 तक ये है एक प्रश्न 2 अंक का। इसके बाद खंड स में देखो, खंड स में 20 से 23 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंक का। 3 प्रश्न कितने हुए? 16 नंबर के। खंड द 5 अंक का। देखो एक प्रश्न है इसमें, सिर्फ नहीं 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न है तो 10, 5 5 के 2। उसके बाद खंड ई, ओहो खंड ई देखो, खंड ई है 26 से 28, मतलब 3 प्रश्न ऐसे डर है। 3 प्रश्न ये देखो इधर लिखा हुआ है इस प्रकार, देख लेना। अब देखते पेपर किस प्रकार आया है 2021 में। प्रश्न पहला पूछा है पहले में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। विशाल स्टेडियम के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा, रोपड़, रंग। अब देखो यहाँ से 2021 से MCQ टाइप क्वेश्चन पूछने लगे हैं। यहाँ से शुरू हुए, पहले नहीं पूछते थे, पहले MCQ नहीं पूछते थे, याद रखना बात ये। इसका मतलब 2021 से ही RBSE बोर्ड में पूछने लगे हैं MCQ। ठीक, अब चलते आगे, देखते हैं कि अब प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, वापस से कौन कौन से प्रश्न आए। अब देखो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ये प्रश्न पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट। ठीक, ये देखो। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? अब देखो ये अब वर्तमान में सिलेबस में नहीं है, ये ऐसे ही बोलो 1540 कर लो इसको उत्तर है, पर मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, अगला है इल्बर्ट बिल विवाद के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। किस कार्यकाल है? किस जनरल कार्यकाल में हुआ? देखो ये देखो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जो बार बार पूछा गया वो मैं इस पर कर लूंगा। ठीक, वो मैं कह दूंगा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? सादा प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। ठीक, भारत की सती प्रथा पर कानून प्रतिबंध कब लगाया गया था? नमा प्रश्न है कि धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा गया? अब देखो ये प्रश्न पूछे, देखो अब ये भी 1 अंक का ही है, देख लो। ठीक, गुप्त काल में भोग क्या था? प्राचीन भारत में श्रेणी क्या थी? 1 अंक का। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने, कौटिल्य। हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये किसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो बैठता। देखो प्रश्न किस प्रकार के पूछे। अच्छा अच्छा प्रश्न पूछते हैं।
ये देखो, अगला प्रश्न है, भारत में 18 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? 8वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? ये हमने पढ़ा था शायद तक, क्या था गुरु का नाम, ये हमने देखा है। उसके बाद रिक्त स्थान है, ठीक। दिसंबर 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर देश में हुआ, कब हुआ? ये बता पूछ रहे हैं। अब 10वां प्रश्न है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने देश अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। कौन सा भाई समझौता था, देख लो। 11वां प्रश्न है, कौन सा 11वां प्रश्न है, 18 क्रांति की अहुआ के ठाकुर ने अंग्रेजों का सामना किया। ये देखो, इधर कुछ लिखना है। अगला प्रश्न 12 से 19 तक 2 अंक का एक प्रश्न। अब देखो, प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की कोई दो विशेषताएं। धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की दो विशेषताएं। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन किसने और क्यों कहा? ये देखो, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कालिदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम। कालिदास, ठीक। अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? इस दरबार में आयोजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? 17वां प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप व रावचंद्र सेन के जीवन में कोई दो समानताएं। क्योंकि अब देखो, ये क्यों पूछा है, क्योंकि इस 17वां प्रश्न क्यों पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं पता है आपको? रावचंद्र सेन को ही कहते हैं, इसलिए। समझे? ठीक, इस पर गया इसलिए। अगला प्रश्न है, 18, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि एक भी भारतीय मतलब था नहीं शामिल। अब ये प्रश्न बार बार क्या बताऊं, अब इसका उत्तर बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पर मैं सिर्फ इधर एनालिसिस, सिर्फ विश्लेषण करने आया हूँ पेपर का, कि पेपर किस प्रकार का आपका पूछा गया है इतने साल, बार बार क्या चेंज हो रहा है, इसलिए। वृत्त राजस्थान का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? जब खंड स प्रश्न देखो, कि आप कैसे कह सकते हैं कि शिवाजी भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे? अब देखो, ये प्रश्न अभी सिलेबस में नहीं है। महाराणा कुंभा एक कला प्रेमी और विद्यानुरागी शासक थे, ये कथन पक्ष में तर्क दीजिए। अब देखो, खंड स्टार्ट हो गया है, देख लो। 4 अंक का ये भी प्रश्न है, कि 1857 की क्रांति में धार्मिक कारणों को प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 22वां प्रश्न है, भारत में देखो, राजस्थान में जन जागृति के प्रेरक तत्व के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती और मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। या अथवा में ये प्रश्न है कि शीघ्र किसान आंदोलन की कोई 4 प्रमुख कारण। ये देखो, ये प्रश्न आपके सिलेबस में है ही नहीं, ध्यान रखना, सिलेबस में वो ही पढ़ना है। 23वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 क्रांति की असफलता के कोई दो कारण। अथवा में प्रश्न है, राजस्थान में 1857 क्रांति के दो प्रमुख परिणाम लिखिए। अब देखो, राजस्थान पूछ रहे पहले, अब नहीं पूछ रहे। अब देखो, ये कितने अंक का है, ये मैप पे 5 सवाल पूछा है और 5 अंक। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। बांसवाड़ा राजस्थान। हजारीबाग झारखंड। उड़ीसा में। केरल में। अब देखो, एक ये उड़ीसा, ये अब की बारी मैप पूरा नया है, ठीक। ये नहीं आते तो अथवा वाला कर दो। बाड़मेर कर लो, झालावाड़, बाड़मेर राजस्थान, झालावाड़ राजस्थान, दिल्ली दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, ठीक। अब देखो, ये देखो कितने अंक का था, 5 अंक का। देखो कितने खुले नंबर, इधर भी 5, मतलब 10 अंक मैप आ रहा है। देखो, 2021 में 10 अंक का मैप, इतने खुले नंबर दे रहे हैं। अब देखो, भारत में, अब देखो
इसमें भी भारत में दर्शाना है। देखो किस प्रकार, देखो कि बम्बई कहाँ है, महाराष्ट्र में, बनारस यूपी, पटना बिहार, कर्नाटक कर्नाटक में, मद्रास तमिलनाडु। ठीक, ये नहीं आता तो ये वाला कर दो कि भारत में मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल: नागपुर महाराष्ट्र, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद यूपी, पंजाब पंजाब कहाँ है, पंजाब में साबरमती गुजरात। इस प्रकार अब देखो खंड, रुको रुको 2 मिनट, अब बताता हूँ किस प्रकार पूछे। अब तो खंड कितने दो ही लास्ट आते हैं, पर इस खंड में सिर्फ मैपिंग वर्क ही है, सिर्फ मैपिंग वर्क। खंड दो में सिर्फ मैपिंग वर्क है। देखो इस प्रकार अब देखते हैं खंड ई में, सेक्शन ई में देखते क्या है। प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न 6 अंक का, और शब्द देखो कितने सिंपल। पहले कितने शब्द पूछते थे, पहले पूछते थे 200 शब्द, इतने साल तो, फिर पूछने, अब पूछने के लगे कितने, कितने 2021 में कितने पूछने लगे, 150 शब्द, मात्र 150। उसके बाद देखो अब सीधा चेंज हो जाएगा, इसके बाद कितने 250 शब्द लिखने पड़ेंगे। अब देखो क्या टाइम है। अब देखो क्या पूछा है कि इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, या अथवा में ये है कि इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी। ये देखो ये पूरा नया प्रश्न है, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक, अगला ये अथवा में देखो, देखो अथवा कितने दिए हैं, ये नहीं आया तो ये कर लो, ये नहीं आया तो ये कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का प्रकार डालिए। ठीक, अब देखो 27वां प्रश्न है, अथवा देखो कितने अथवा दे रहे, 2 प्रश्न अथवा में। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन पर एक निबंध लिखिए, या मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन पर निबंध लिखिए, अशोक की धम नीति का मूल्यांकन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपके सिलेबस में भी है, ये हो गए तो आप देख लेना। ठीक, ये तो है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पेपर 28 प्रश्न है। 28वां, राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक विचार को मूल्यांकन, या अथवा में भारत में राष्ट्रवादी को देख कारणों के निबंध की। ये देखो ये प्रश्न दूसरी बार वापस पूछ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, आपका 2026 में आ सकता है। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। रोलेक्ट एक्ट है वो। अब देखो ये आपका 2021 का पेपर खत्म, अब मिलेंगे कल 2022 का पेपर लेके। कब? 2 PM। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना है। ठीक, मिलते, बाय बाय।